हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 12th क्लास के मैट्रिक्स के पार्ट में पार्ट 6 की वीडियो हम लेकर के आए हैं और इस वीडियो में आज हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो तक हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान लिया था और एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिखना सीख लिया था। आज हम इसके इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में बता देना चाहता हूं जिसको जान लेना आप लोगों को पहले बहुत आवश्यक है। एक तो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक प्रॉपर्टी है जो पहला चैप्टर छूटा हुआ है, उसमें से अब हम पढ़ते हैं इसको। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है किसी भी सिंबल के लिए अलग हो जाती है। कोई मान लीजिए संख्या है ए, उसमें प्लस ऐसी क्या संख्या करें कि वो वापस वही आ जाए, ठीक है। तो यानी प्लस के लिए 0 एक ऐसा नंबर है कि वो किसी भी संख्या में हम ऐड करेंगे वापस वही नंबर आ जाएगा। साथ ही साथ ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो क्या संख्या ऐसी मल्टीप्लाई करूं कि वही संख्या वापस आ जाए, तो ये 1 हो गया। इसका मतलब 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लाई। ओके, तो ये दो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए। ऐसे ही होता है अब इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या होता है? इनवर्स प्रॉपर्टी। उस इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब भी आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर के आना है। एक एलिमेंट उसके साथ में कुछ ऐसा लिखा जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लस ऑपरेशन लिया है मैंने, तो प्लस ऑपरेशन के साथ ऐसा क्या एलिमेंट लिखूं जिससे कि प्लस की आइडेंटिटी कौन थी? 0, यानी 0 आ जाए। यानी कि यहाँ क्या लिखूंगा मैं? माइनस का ए और माइनस ए, ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो तब हम ये कहेंगे कि ए का इनवर्स जो एलिमेंट है वो कौन है? माइनस ए है। या माइनस ए का इनवर्स कौन है? प्लस का ए है। अगर यही मैं ऑपरेशन प्लस का ना लेकर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ए एक ऐसी संख्या है जिसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि जो मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी कितनी थी? 1। ये 1 आ पाए। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी कितनी थी? 1। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 1/a का। 1/a का। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए a का इनवर्स 1/a है या 1/a का इनवर्स a है। आई होप सो कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होंगी। आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इसी प्रॉपर्टी पर हम काम करेंगे। यहाँ हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं ये ना हो करके मैट्रिक्स ऑपरेशन है और मैट्रिक्स ऑपरेशन में हमको एक मैट्रिक्स ए इस टाइप से ढूंढना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर, मैंने उसको ए इनवर्स कहा है, उसका मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आई आ जाए, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या है? आई आ जाए। क्लियर? यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? ए इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, ए इजकल टू आई। क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ए इनवर्स है, पावर -1 है, इधर जाएगी पावर प्लस की हो जाएगी, ए इजकल टू आई। बस इसी थ्योरी पर हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कैसे इनवर्स को फाइंड करें। फिर लास्ट में मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा और उस ट्रिक से आप चुटकियों में 2x2 ऑर्डर के जो भी मैट्रिक्स होंगे उनके एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट फाइंड कर पाएंगे। ओके, चलिए, ये अभी मैं रफ नहीं कर रहा, इधर एक देखते हैं। सबसे पहले जो इसका थ्योरी पार्ट है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए क्या प्रोसेस रहेगी। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई a इक्वल्स टू 1 2 2 1, चलिए 2/2 ले लेता हूँ, छोटा जल्दी समझ में आ जाएगा। b इक्वल्स टू 4 6 3 1 है, ठीक है। अब इसमें जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको नोटेशन करना, उसको लिखना और ऑपरेट करना कैसे करना है ये सीख लीजिए अच्छे से। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। मैंने जस्ट ये कहा आपसे कि R1 को R2 से इंटरचेंज कर दीजिए, ये एरो कहलाएगा R1 को R2 से इंटरचेंज कर देना। तो यही मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा? ये जो 2 1 यहाँ था वो किसकी जगह पर? R1 की जगह पर पहुंच जाएगा और जो 1 2 था R1 की जगह पर वो किसकी जगह पर आ जाएगा? R2 की जगह पर आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? ऐसे ही मान लीजिए इस मैट्रिक्स में मुझे C1 इंटरचेंज करना है C2 से, तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगा? C1 कॉलम 1 ये रहा, C2 ये रहा, ये आपस में इंटरचेंज करने हैं मुझको, तो 6 1 4 3, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? साथ ही साथ
मान लीजिए अब इस वाले मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो R1 में मैं अप्लाई कर रहा हूं, यहां दोनों तरफ एरो नहीं है, ध्यान से समझना, यही लिखना कैसे है, अच्छे मार्क्स कैसे लेके आना है, यही सीखना है। R1 में अप्लाई कर रहा हूं क्या, कि R1 में मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 को मैं चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, कि R1 में मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R1 को मल्टीप्लाई करना है, केवल R1 को, रो 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। शेष जो सेकंड वाली रो है वो सेम रहेगी। क्लियर है वाली बात। ऐसे ही मान लीजिए मुझे यहाँ कॉलम में ऑपरेट करना है, C2 में मुझे क्या करना है कि 2C2 करना है, 2 टाइम्स कर देना है, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो करिए C2 कौन है, ये C1 है, ये C2 है, तो क्या आएगा B = C1 से हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, C2 को चेंज किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। आई होप सो कि आपको ये ऑपरेशंस कैसे करने हैं, यूज कैसे करने हैं, लिखना कैसे है, ये समझ में आ गया होगा। जो भी चेंजेस हम करेंगे उसके लिए लिखेंगे स्पेशली कि R1 में आप चेंजेस कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही C2 में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा। दोनों ही मेथड से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का। वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट कि या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए या आप केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। दोनों मिक्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप अपने 12th स्टैंडर्ड पर इनको मिक्स मत कीजिए। आप कोई एक उठा लीजिए, या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कीजिए या रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कीजिए। ओके। और अगर आप मेरे से जानना चाहें, मेरा अपना अनुभव है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट। ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और इजी वे में करना चाहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके। चलिए एक सवाल की सहायता से हम देखेंगे। मैंने बताया अभी अभी कि ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस बेसिक फैक्ट पर हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है। हम कोई भी मैट्रिक्स, हमको ए गिवन होता है और हम ये वाली प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए जो भी है संख्या, उसके इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के लिए कौन था, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है। ये ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, डिवाइड हो, सबके लिए अलग अलग होता है। फिलहाल हमने दो के लिए आपको बताया कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 लेके आना है। और मैट्रिक्स की भाषा में 1 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आना रहेगा। एक मैट्रिक्स कोई ए है और मुझे उसका ए इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर है वाली बात। ऐसे ऐसे मैंने बना लिया, अभी ब्लैंक है सब कुछ। तब ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी आ रहा है तो ये ए इसका इनवर्स हो जाएगा या ये इसका इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। या यूं कह सकता हूं, मैंने अगर दो मैट्रिक्स अलग अलग ले लिए, A × B = I, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ कर पाए हम, तो हम कहेंगे कि A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई होगी। ये बेसिक फैक्ट है जिसका हम यूज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कैसे कैसे उसको यूज करने हैं हम अभी बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, मैट्रिक्स है 1, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं 7, 2, 3। ठीक है। ये मैंने कोई आई थिंक सो कि ये शायद कोई एग्जाम्पल भी है। ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, अपने आप बनाया और वहीं पर पहुंच गया हूं। ठीक है। चलिए अब इसका मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या प्रत्येक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात, किस टाइप के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। पहली बात तो यही, कभी भी प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी बात, अब कैसे पता करें किसका करना है किसका नहीं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक है, यानी कि नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम होना आवश्यक है। दूसरी बात, जब हम इसको
एलिमिनेट करेंगे यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यूज करेंगे, तब यदि लेफ्ट पोर्शन में जो हमारा एक्चुअल मैट्रिक्स है उस पोर्शन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए, चाहे रो ट्रांसफॉर्म यूज कीजिए चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्म यूज कीजिए, अगर उसमें ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक अवयव किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का, चाहे एक का ही आए, 2 का 3 का किसकी आ जाए, लेकिन मिनिमम एक का, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे अवयव अगर 0 हो गए तो आप उस मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है वाली बात? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यानी पहचान हमने बता दी है। क्या कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी ऑपरेशन आपने यूज किया, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त अपना जो ओरिजिनल मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा, उस मैट्रिक्स में यदि किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए तो वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, चलिए इसमें क्या करना है अब हमको, वही A इक्वल्स टू आई ए, ये एलिमेंट लेके चलना है। ये जो A है यही इनवर्स बनेगा। इसको मैट्रिक्स को हमें यहाँ लिखना नहीं है, मैट्रिक्स को हमें यहाँ लिखना है और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, उसी ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का। देखते चलिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। 1 3 2 7 मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन था और ये 2x2 ऑर्डर का था, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का लिखूंगा, 1 0 0 1। प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स का वो टॉपिक है जो अच्छे बच्चों को भी समझ में नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप एक बार कंटिन्यूसली देखेंगे तो मैं आपको केवल 3 स्टेप मेथड बता दूंगा, 3 स्टेप और आपके पास आंसर। क्या करना है अब आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे ये बनाना है, इस मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या मतलब है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये, यानी कि यहां पर 1 और इसके नीचे क्या आना चाहिए, 0। ऐसे ही यहां पर 1 और इसके ऊपर क्या आना चाहिए, 0। यानी कि मेरा वो उद्देश्य कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त केवल ये रहेगा कि मुझे ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी बनाना है। मैं अगर थोड़ी देर के लिए समझाऊं तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि ये लास्ट में इस फॉर्मेट में आ जाए, 1 0 0 1। और इसको ऐसा बनाते में जो भी हम अप्लाई करेंगे, सेम अप्लाई हम इधर करेंगे, तो इसकी जो शक्ल ये है इस वक्त, ये बदलकर कुछ और नंबर्स यहां आ जाएंगे और इंटू ए चलता रहेगा। क्लियर है वाली बात? तुरंत ही हम ये कह देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा A इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी यहां आ गया, A ये रखा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू A इनवर्स की होगी। क्लियर है वाली बात? ये जब आइडेंटिटी बन जाएगा, A हमारे साथ चल रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स जो चेंज होकर के आएगा हमारे सामने, वही क्या होगा, A इनवर्स होगा। ये इस पूरी प्रोसेस की कहानी है, हमको कैसे कैसे करना है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या ऐसा करें, क्या घटाएं, क्या जोड़ें, क्या गुणा करें, क्या भाग करें, जिससे कि ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो फिर 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का हो। क्लियर? तो चलिए, अब मुझे दिख रहा है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, पहला टर्म 1 होना चाहिए, वो मेरे पास 1 है। अब उसके नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसका मतलब मुझे किस वाली रो में चेंज करना है, मुझे रो 2 में चेंज करना है। रो 2 में क्या चेंज करना है मुझको, कि ये 0 लेके आना है। ये 0 लेके आने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा, इसका सहारा लूंगा, रो 1 का। इसको मेरी लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो इसको कहते हैं पिवोट रो, जिसकी सहायता से हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं उसको हम कहेंगे पिवोट रो। और जिस एलिमेंट के साथ ऐसा करने जा रहे हैं उसको कहेंगे पिवोट एलिमेंट। पाइवोट भी बोलते हैं, पिवोट बोलते हैं, PIVOT होती है। ठीक है, ये आप जब ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ कितना महत्वपूर्ण चीज थी। तो पिवोट रो की सहायता से और पिवोट एलिमेंट की सहायता से हमको ये चीज में फेरबदल करना है, चेंजेस करना है। तो देखना, मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूं, R2 में मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ये लिखा मैंने, नोटेशन कैसे लिखना है, R2 में मैं चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं कि R2 में से मैं घटा रहा हूं 3 टाइम्स ऑफ R1। एक बार फिर से समझिएगा, R2 में मैं चेंजेस कर रहा हूं। क्या चेंजेस कर रहा हूं कि R2 में से R1 का 3 टाइम्स घटा रहा हूं।
अब जरा एक बार यहाँ देखिएगा जरा मेरे साथ, मैंने R2 को लिख लिया, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम मैं इसके साथ करूंगा वही काम मैं इसके साथ भी करूंगा। R2 यहाँ भी है तो R2 यहाँ भी है, R1 यहाँ भी है तो R1 यहाँ भी है। R2 में से मैं R1 को घटाऊंगा तो यहाँ की भी R2 में से मुझे R1 को घटाना होगा, तभी तो ये मैट्रिक्स चेंज होगा। वही काम करने जा रहा हूँ, मुझे R2 में से घटाना है, तो मैंने धर्मपाली कायदा से R2 को लिख लिया साहब ऐसे 3701, ये R2 थी पूरी ऐसे लिख ली, और -3R1 लिखना है तो R1 रखी है ये, उसमें 3 से गुणा करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ, 3 से गुणा करके R1 में, तो 3 से गुणा 1 में करूँगा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये 3 1 जा 3 आ जाएगा, और इसमें गुणा करूँगा तो 0 आ जाएगा। अब मुझे क्या कहा गया है, घटाना है, R2 में से 3R1 घटाना है। घटा दीजिए साहब, 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएंगे तो ये 1, 0 में से 3 घटाएंगे -3, 1 में से 0 घटाएंगे 1। एकदम क्लियर वाली बात। यानी कि ये वाला ऑपरेशन करने के बाद जो इन मैट्रिक्स की शकल बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। क्या बनेगी, पहली वाली रो से हमने कुछ नहीं कहा है, और देखो जिस मेथड से मैं लिख रहा हूं आप लोग उसी मेथड से लिखना। मैंने पहली रो में कोई चेंजेस नहीं किया, इसलिए मैंने पहली रो को पहले ही लिख लिया, ठीक है। अब R2 चेंज होकर के क्या बन गई है, वो ये बन गई है 0 1, और ये वाला क्या बन गया -3 और 1। यही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार बच्चे सेम टू सेम उसको उतार देते हैं और फिर लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, अच्छा आप लोग ना इस वाले मेथड को पहले शुरुआत में यूज करिएगा, इससे क्या आपके गलती होने के चांसेस फिनिश हो जाएंगे। आप एक अलग रफ पेज लेना, और ये जो कैलकुलेशन, जैसे आपने ऑपरेशन लिखा, ऑपरेशन लिखने के बाद में ये काम करना रफ पेज पर, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख लेना, फिर अगला एक कैलकुलेशन अलग रफ पर कर लीजिएगा, मतलब उसके नीचे कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब एक बार आपका माइंड इस पर काम करने लग जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। एक्चुअली मैं फिर से बात कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स चैप्टर मनुष्य के लिए नहीं है। हमको अगर ये 10 क्वेश्चन दे दिए गए ना पूरे दिन में करने के लिए, तो आप यकीन मानिएगा कि 5 में हम गलती कर जाएंगे, क्योंकि ये इतना कैलकुलेटिव वर्क है। लेकिन ये कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है, कंप्यूटर जरा सी देर में आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। तो हमें लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, तो हमें भी आना चाहिए कि एक्चुअली में काम कैसे होगा, प्रोसेस क्या है इसकी, तो वो हम सीख रहे हैं। ओके, अब देखिए इस मैट्रिक्स पर फिर से निगाह डालिए। मुझे ये मैट्रिक्स क्या बनाना था, ऐसा मैट्रिक्स बनाना था, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 और 0 बनाना था। 1 और 0 मैंने बना लिया। अब यहाँ मुझे 1 चाहिए था, ऑलरेडी है। अगर नहीं होता जैसे मान लीजिए यहाँ 3 आ गया होता, तो मैं क्या करता, इस R2 में 3 से डिवाइड कर देता। R2 में क्या कर देता, 3 से डिवाइड कर देता, तुरंत ही यहाँ 1 आ जाता। आगे क्वेश्चंस कराएंगे उसमें हो सकता आएगा, तब बताएंगे, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 1। अब मेरा क्या टारगेट है कि इस 1 से ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो ये 1 0 0 1 बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। यानी कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट हो गया कि ये 2 कैसे भी 0 बनना है। अब ये वाला 2 0 बनना है, तो इसका मतलब मैं R1 में चेंजेस करूंगा, R1 में चेंजेस करूंगा। क्या करूंगा, R1 में से मैं घटा रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ R2। ये जो अब R2 आई है इसका 2 टाइम्स, यानी कि अब ये जो 1 बचा है इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको घटा दूंगा ऊपर वाले में से, तो भी ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर। अब पिवोट रो कौन सी है, किसकी सहायता ले रहे हैं हम, इसकी। ये पिवोट रो है। पिवोट एलिमेंट कौन है, पिवोट एलिमेंट ये है। क्लियर है वाली बात। फिर से वही वाला काम, ऑपरेशन ये लिखा है और यहाँ अपनी कैलकुलेशन करने के लिए काम कर लीजिए। क्या, R1 में से घटाना है साहब, तो R1 को ऊपर लिख लीजिए 1 2 1 0। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, R2 ये रखी, 2 से मल्टीप्लाई 0 2 माइनस का 6 और ये 2। क्लियर। इस पूरी रो में R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 में मल्टीप्लाई 2, -3 में मल्टीप्लाई माइनस का 6, 1 में मल्टीप्लाई 2। और क्या करना है बच्चे, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। घटा दो तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा कितना, 0। ये कितना बचेगा, 1 में से घटाएंगे और माइनस का पहले से जुड़ जाएगा 7, और ये 0 माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब जो चेंजेस होने के बाद इन मैट्रिक्स की शकल बनेगी, वो शकल कुछ इस तरह से बनेगी। R1 चेंजेस होनी है, ये रखी, तो 1 0 और यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, 7 -2। और कौन है, अब R2 सेम उतार दीजिए, 0 1 -3 और 1। दैट इज द राइट आंसर। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन गया, आइडेंटिटी, और ये यही क्या होगा हमारा, A इनवर्स होगा। तो हैंस A इनवर्स इक्वल्स टू कौन आ गया,
7 -2 -3 1। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 5 7। ओके, इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल्स टू आई ए, इधर अपना मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 5 7 इक्वल्स टू आइडेंटिटी 2x2 ऑर्डर का ही 1 0 0 1 ए। ठीक है, अब आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको ये क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको चेंज करना है, ऐसे ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ कौन है 2, चाहिए कौन मुझे 1, आइडेंटिटी एलिमेंट के अनुसार मुझे क्या चाहिए 1। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ R1 में चेंज कर रहा हूँ, क्या कि R1 को 1/2 कर रहा हूँ, यानी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। R1 को चेंज कर रहा हूँ, क्या 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कर दीजिए। ये हो जाएगा 1, ये 3/2, ये 5, ये 7, यहाँ 1/2 0 0 1 और ये a। ठीक है, समझ में आ गया। पहला ऑपरेशन क्या कर लिया हमने, 1 बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इस 1 के नीचे वाला टर्म कितना चाहिए, 0 चाहिए। क्या चाहिए, 0। तो ये पिवोट रो हो गई और ये हो गया आपका पिवोट एलिमेंट। इसकी सहायता से सब काम करना है। अब साफ साफ दिख रहा है क्या करना है आपको, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से इसे घटा दूं, यानी किसको चेंज कर रहा हूं, R2 को। क्या करने जा रहा हूं, R2 में से घटा रहा हूं, किसको घटा रहा हूं, किसको घटा रहा हूं, इसकी सहायता से ये चेंज करना है। अच्छा, ये गलती हो गई, पिवोट रो कौन सी है, ऊपर वाली है, जिसकी सहायता से हमें चेंज करना है ये है, और पिवोट एलिमेंट 1। तो R2 में से 5 टाइम्स ऑफ R1 घटाना है, R2 में से 5 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ लिख लो 5 7 0 1, इसमें से घटाना है 5 टाइम्स, 5 का गुणा करो तो 5, ये 15/2, ये 5/2 और ये 0। इसको क्या करना है, घटाना है, घटा लीजिए। ये 0 बचेगा, इसको भी घटाइए, कितना बचेगा, माइनस के 1/2, इसको माइनस के 5/2 और ये 1। ओके, लिख लीजिए कितना बनेगा। ये पहली वाली रो सेम रही है, 1/2 0 0। अच्छा, ये तो चेंज करके लेके आएंगे हम, क्या है ये रखिए, लिख दो 0 माइनस का 1/2 और ये माइनस का 5/2 और ये 1। क्लियर है वाली बात। अब क्या करना है, अब हमको दिख रहा है कि ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसकी बारी है, ये वाला एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 कैसे आएगा, जब इसमें हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो क्या ऑर्डर लिखेंगे, अब हम R2 में ही चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, -2 से। जरा कर दो, क्या बनेगा फिर, 1 0 3/2, ये कितना बन जाएगा 1, ये 1/2 0, -2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और ये बन जाएगा -2 a। क्लियर है वाली बात। अब देखिए इसके ऊपर वाला एलिमेंट उसको क्या करना है, 0 बनाना है। कैसे बनेगा, ये पिवोट रो हो गई, इसमें 3/2 से मैं मल्टीप्लाई करूं और इसमें से घटा दूं। क्या करने जा रहा हूं, R2 में चेंज करने जा रहा हूं, R2 में से घटाने जा रहा हूं, क्या, सॉरी R1 को चेंज करना है ना, R1 को चेंज करना है, R1 में से घटाना है 3/2 ऑफ R2। R2 में, इस R2 में करना है क्या, मल्टीप्लाई किससे, 3/2 से, और किस में से घटाना है, R1 में से घटाना है। जिसमें से घटाना है उसे यहाँ लिख लो, 1 3/2 1/2 0, किसका मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से, तो 0 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 और ये हो जाएगा 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर -3। इनको घटाना है, घटा लीजिए, ये 1 बचेगा, ये 0, इसमें से इसको घटाइए 1/2 में से और 15/2 घटाना है, तो 1 माइनस के 15 यानी -14 -7 बचेगा और ये प्लस का हो जाएगा 3। लिख लीजिए इसको, यहाँ लिखे देता हूँ मैं, क्या आएगा इसके बदलने के बाद, ये मैट्रिक्स हो गया होगा 1 0, R1 कितना आएगा 0 1, ये कितना आ जाएगा -7 3 और ये क्या था 5 -2 और ये मैट्रिक्स है। क्लियर। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, -7 3 5 -2।
दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी, और ये भी आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपको अब बोर्ड पर दिख जाएंगे, स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जिनको आपको सॉल्व करना है। और बने रहिए इसी प्रकार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी 3x3 के मैट्रिक्स की, और इसकी एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक जिसको आप 1 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे, ओरली बताएंगे। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।